यहोवा की और वो उसमें बहुत ज्यादा वो क्या करता है? आपसे कहना चाहते हैं जो धन आपके पास मेरे पास आएगा, अगर उसमें दुख नहीं है तो समझ लेना किसकी ओर से, किसकी ओर से, किसकी ओर से। अगर उसमें आपको दुख लग रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, आप इजीली काम कर रहे हैं। पिछले दिनों का बहुत साल पहले भाई ने गवाही दी, बोला कि अच्छा मैं एक दिन गया, मैं क्या करने गया, बोला ऑफिस में गया, मुझे जोश आ गया, बोला मेरी किस्तें ये थी, उसने कहा, और मैंने जाकर उन्हें बोला, क्या बोला? लाओ क्या है तुम्हारा, कितना बकाया है? बोले क्या कर रहे हो? बोला हाँ मसाज कर रही हूँ। उन्होंने निकाला, ठक से दिया, बोले बकाया ठक ठक फटा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना कि खुदा का काम है, आपसे कहना खुदा का काम है। हमारा परमेश्वर मेरे आपके जीवन में ऐसी आशीष देता है, हम क्या करते हैं? हम जेब में हाथ डालते, सामने वाले कहते, सामने वाला कहता है अरे तुम तो 1500 रुपए किस दे नहीं पा रहे थे, कितने दिन से ड्यू है, ये है वो है, अब तुम 15 लाख दे रहे हो। बोला दे रहा हूँ। बोला कहां से लाए हो? मेरे खुदा ने दिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहता आपका खुदा ऐसा है, मेरा खुदा ऐसा है, बोले मेरा खुदा ऐसा है, मेरा प्रभु ऐसा है जो एक रात में चमत्कार कर देता है। पिछले संडे हमें दिमाग लैंग्वेज डॉक्टर साहब को समझे कि नहीं समझे, बोलो के पापा ने, अजीत के पापा ने क्या दवाई दी? उन्होंने कहा वो छड़ी क्या कर दी गई, रख दी गई, और अगले ही दिन जब वो छड़ी को निकाला, क्या थे उसमें? कलियां, फूल थे, कलियां थे और बादाम थे। और उन्होंने बताया कि बादाम के पेड़े बादाम आने में कितना टाइम लगता है? कितना लगता है? स्टडी करना चाहिए। काम कितना? तो 12 साल का काम परमेश्वर ने क्या किया? 12 घंटे में कर दिया। आपसे कहना ऐसा आपका ऐसा मेरा परमेश्वर है। जिस कमाई के धन को प्राप्त करने में आपको 12 साल लगते हैं, उस परमेश्वर धन को 12 घंटे में आपको लेकर आएगा। जिस बीमारी से निकलने में आपको 12 साल लग रहे हैं, परमेश्वर उसे एक क्षण में ठीक कर देगा। जिस नौकरी को प्राप्त करने में आपको 12 साल लगे, परमेश्वर एक इंटरव्यू में आपको नौकरी दे देगा। जिस प्रमोशन को प्राप्त करने में आपको पिछले 12 साल लगे होंगे, आपसे कहना चाहते हैं उत्साहित हो जाइए, इस महीने के अंदर आपको प्रमोशन प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, उसे योएल नबी के द्वारा जो खुदा ने कहा था, साइलेंसियर आ गया, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे पीरियड में मुझे आपको क्या करना है? समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखना, खुदा को भरोसा रखना। आप खुदा भरोसा रखते हैं? भरोसा रखते हैं? रखते हैं? रखते हैं? रखते हैं? आपका जितने भी अकाउंट में पैसे हैं सीधे ट्रांसफर कर देना। इतना भरोसा, अच्छा इतना भरोसा आपसे कहना चाहते, खुदा को चल कहता, आप कहना चाहते खुदा के लोगों, आपका मेरा परमेश्वर, हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पर भरोसा रखना है। वो जो कुछ उसने कहा है, आज में से आपने प्रत्येक से कहना चाहिए, जो प्रभु ने आपको कहा है उसे पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने हमसे जब यहाँ आए, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हमें भरोसा है वो बना रहा है, उसने बनाई है। आपसे कहना चाहिए, आपको खुदा ने क्या कहा है? आपके घर के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके काम के बारे में, जो खुदा ने कहा उसे पूरा करेगा। 400 साल परमेश्वर वो एक दो नबी आए, 400 साल शांत सवेरा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर वो टाइम आया। आपसे कहना चाहते हैं आपका समय आपका समय आ गया है, आपका समय आ गया है, मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया है। परमेश्वर को उसके दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के लोगों 400 साल बीत गए, फिर साइलेंस 400 साल बीत गए, प्रभु की एक भी वाणी नहीं आई। प्रभु ने कहा तो मैं अपना आत्मा उड़े लूंगा, अपने तो काम 2 के 2 में देखे क्या हो रहा है, पढ़े क्या हो रहा है? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 हैं, और उनमें से
आत्मा से भर गया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने 800 साल पहले बोला था वो पूरा हो गया। आपको ये नहीं कहना 800 साल आपको वेट करने की जरूरत है, लेकिन आपसे कहना जो परमेश्वर ने आप देखा है मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। वो अपने वायदे को याद रखने वाला परमेश्वर है। वो अपने वायदे को याद रखने वाला परमेश्वर है। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसे वो क्या करता है? उसे वो क्या करता है? वो अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। आपको मुझे क्या करना है? जो उसने प्रतिज्ञा दी है उसके लिए वेट करें, परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे परमेश्वर को। और परमेश्वर क्या स्मरण रखता है? जल्दी से इब्रानियों 6 का 10 निकाले। समय हमारा करीब हो चुका है, फिर भी 2 से 3 मिनट आपके लेते हैं। जल्दी से निकाले इब्रानियों 6 का 10। प्रभु कह रहा है वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो नहीं भूलता। क्या नहीं भूलता? क्या याद रखता है? पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम, याद रखें। हर भाई और बहन से कहना चाहते हैं कि वह तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए, और प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया इस है। रीति से दिखाया है। आपको कहना चाहते हैं परमेश्वर क्या नहीं? क्या नहीं? बोले क्या नहीं? अपने पड़ोसी से परमेश्वर क्या नहीं? क्या कहा पड़ोसी ने? परमेश्वर अन्याय नहीं। कि क्या हुए? वो आपके काम को, वो आपके प्रेम को जो आपने उसके नाम के लिए दिखाया है भूल जाए। जो काम आपने प्रभु के नाम में किए हैं लोग भूल सकते हैं। पास्टर साहब भूल सकते हैं, अरे इंसान में भूल सकते हैं। शायद आपके अच्छे काम को हम भूल जाए, भूलते तो नहीं है, कोशिश कर याद रखिए, भूल जाए। शायद आपके घर वाले भूल जाए, शायद आपके पड़ोसी भूल जाए, लेकिन परमेश्वर जो आपने उसके नाम के लिए काम किए हैं, जो भी काम आपने किया है, शायद एक झाड़ू आपने लगाई हो, एक कुर्सी आपने लगाई हो, शायद एक पंखा आपने लगाया हो, जो कुछ भी आपने किया है, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर ना भूलने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब जो कुछ आपने उसके नाम में काम किया है, जो कुछ प्रेम आपने उसके नाम में किया है, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। आपने जो कुछ उसके नाम में काम किया है, जो कुछ उसके नाम में आपने प्रेम किया है, लोगों से प्रेम किया है, आपसे कहना चाहते हैं लोगों से प्रेम करें। जो लोग दलदल कीट उनसे प्रेम करें और प्रेम करके उनके साथ दलदल कीट में ना फंसे, उन्हें दलदल कीट से निकाले। आपको कहना चाहते हैं उन लोगों से प्रेम करें जो कष्ट में हैं, उन लोगों से प्रेम करें जो संकट में हैं। प्रभु वचन लिखा है जो लोग विश्वास में निर्बल है क्या करो? उन्हें अपनी संगति में ले लो। उन्हें उनके विश्वास से ये मत कहो अरे तुझे विश्वास नहीं खुदा कर सकता। उन्हें उठाइए, उन्हें बोलिए मेरे भाई विश्वास कर, मेरी बहन विश्वास कर, मैंने विश्वास किया। जब मैंने विश्वास किया प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला। एक समय मेरे जीवन में बीमारी थी, एक समय मेरे जीवन में कष्ट था, एक समय मेरे जीवन में परेशानी थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक टाइम मेरे लाइफ में था, मेरा बच्चा हॉस्पिटल के अंदर था, मेरे बच्चे को एक फैक्ट्री में ले जाएगा, मेरे बच्चे को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाएगा। और फिर एक बार ऐसा हुआ मेरे बच्चे को वहां लिटा दिया गया और उसके ऊपर क्या डाल दिया गया? सफेद चादर डाल दी गई और डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी। लेकिन आज मैं तुझे कहना चाहता हूँ उस समय मैंने उस परमेश्वर को देखा जिसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं था। और किसी ने कहा उस परमेश्वर से दुआ करो कुछ करेगा, और मैंने उस परमेश्वर से दुआ की और मेरा बच्चा जिसके ऊपर सफेद चादर डाल दी गई थी वो हिला, वो बैठ हुआ और उसके अंदर कुछ हुआ। और मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी कुछ बाकी है। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा ये हमारा नहीं किसी और ताकत ने किया। और उस दिन मेरे भाई आप लोगों को जाकर बताए मेरे भाई मेरी बहन, मैंने अपने बच्चे को मृत्यु की सैया में जिंदा होते देखा है। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, आपकी परिस्थिति को चेंज कर देगा, आपके जीवन को चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को बदल देगा। मैंने परमेश्वर काम को देखा है। आपसे कहना चाहते खुदा काम को आपने देखा है, उसके काम को अगर आपने देखा है और आपके लिए कुछ काम, आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, आपसे कहें आपका प्रतिफल आ रहा है, आपका प्रतिफल आ रहा है। यहाँ जितने भी लोग जो है ना पंखे में बैठे हैं उनके लिए प्रतिफल थोड़ा कम है, इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, आपने देखा वहाँ हमारी तरफ पंखा लगाते हैं क्योंकि
क्या है? जो ज्यादा एसी आ रही ये बात नहीं है, एसी आ रही नहीं, जो ज्यादा खुदा के लिए कष्ट उठाते हो ज्यादा आशीष पाते हैं। अब कई लोग क्या उठाकर काफी तरफ कर लेते हैं, कोई बात नाराज नहीं आपसे, हम चाहते हैं आप सबको पंखा की हवा दें, आप सबको एसी की हवा दें, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप अगले से मत करना अरे हवा तो मिलती नहीं क्या करें, कोई बात नहीं, आपका प्रतिफल ज्यादा है। आप जो जिसके पसीना आ रहा आपका प्रतिफल ज्यादा है। परमेश्वर आपके काम को देगा, वो अन्याय नहीं कि भूल जाए। आप जो छोटे बच्चे को गोद में लेकर यहाँ आ रहे हैं, आप जो पैदल चलकर आ रहे हैं, आप जो ऑटो का धक्का खाकर आ रहे हैं, आप जो अपनी गाड़ी को एसी गाड़ी में आ रहे हैं, आपके जैसे भी आप यहाँ आ रहे हैं, आप सबका एक बड़ा प्रतिफल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को इब्रानियों 6:10 के अंदर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर अन्याय नहीं कि वो उस प्रेम को, उस काम को भूल जाए जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। आप जो उसके लिए कर रहे हैं उसे वो ना भूलेगा। परमेश्वर को आज की सुबह आपसे कहना चाहते, भजन 20:3 के अनुसार इसे मई के महीने में परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी मेलबली को स्मरण करूंगा। मेरे लिए भजन 20:3 के अनुसार खुदा कह रहा है, मेरे बेटे मेरे बेटी तेरे सब अनबलियों को, अर्थात जो कुछ भी तूने मेरे लिए किया है मैं उसे स्मरण रखता हूँ। और अगर वो स्मरण रखता है तो स्मरण रखता, स्मरण रखने का मतलब उसका प्रतिफल भी देता है। आपके लिए प्रतिफल आ रहा है। आप यहाँ पर चंगाई के लिए आए हैं, आपकी चंगाई आ रही है। आप यहाँ बिजनेस के अंदर एक उन्नति प्राप्त करने के लिए आए हैं, आपके बिजनेस में उन्नति आ रही है। आपके अपनी संतान के लिए आए हैं, आपकी संतान आ रही है। आप यहाँ पर जीवन के अंदर आत्मा में भरने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपकी आत्मिक उन्नति आ रही है। आप अपने लिए यहाँ पर आए हैं, अपने प्रियजन के लिए आए हैं। आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते इसलिए यहाँ पर है, आपके प्रियजन गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते इसलिए आप यहाँ पर हैं। आप आशीष पाना चाहते हैं, आप अपने लोगों के लिए आशीष दिलाना चाहते इसलिए यहाँ पर हैं। आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए वो सब चीजें आ रही है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं स्मरण रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं जो तूने मेरे नाम के लिए प्रेम किया, काम किया है, मैं उसे याद करता हूँ और अब मैं तुझे प्रतिफल दे रहा हूँ। परमेश्वर हमारी ने परमेश्वर के लोगों को बहुत लंबे समय तक तंग किया, परेशान किया, सताया, उन्हें लगातार उन्हें पीसते रहे, उन्हें डराते रहे, धमकाते रहे, लेकिन खुदा ने क्या कहा? पहला सेवन 15 में आकर कहा, मैं इस बात को जानता हूँ अब ये अमालेक की जड़ से खत्म होने जा रहे हैं। मैं तुम्हारे सब सताने वालों के जो तुम्हें सताया है उनको जानता हूँ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अपने सताने वालों को के लिए आप योजना मत बनाना, उनकी हानि मत बनाना, प्रभु उन्हें जानता है। आपको तो शायद सारी बातें पता भी नहीं होगी किसके तरीके से उन्होंने आपको परेशान किया है। कई चालें तो आपको पता भी नहीं होगी, जिन्होंने ऐसी कैसी चाल चली है, कई तो फेल हो गई उनकी चाल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई उनकी चाल फेल होगा पता भी नहीं, खुदा को पता है। तो इसलिए क्या करें? क्या करें? बदला लेना परमेश्वर का है, इसलिए बदला ना ले, आशीष दे, परमेश्वर के स्मरण। आइए मेहरबानी सबके साथ खड़े हो जाएं, शशि आगे आ जाए। प्रेज़